हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14, और ये भी क्वेश्चन जैसे मैंने बोला 13 भी आता है और इसको एज अ रिजल्ट आप याद कर लीजिए। तो 13 का एप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये भी मैं बोलूँगा इम्पोर्टेंट है आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधी सी बात है, ये हो गया। तो चलिए अब आप यहाँ पे कैसे सोल्यूशन करेंगे एक्चुअल, अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कैसे करेंगे। सिंस वी नो that if x plus y plus z this is equal to 0, this will imply x cube plus y cube plus z cube this is equal to 3xyz। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। और ये मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको एज अ रिजल्ट याद कर लीजिए। वो कहां से, क्वेश्चन नंबर 13। और अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो ये पूरी आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, और यहाँ पे अब मैं लिखने जा रहा हूं जो वो आप करिएगा। अब लीजिए यहाँ पे जूम करिए, लेट x की वैल्यू मैंने ले लिया -12, y की वैल्यू मैंने ले लिया 7 और z की वैल्यू मैंने ले लिया 5। दिस विल इंप्लाई x प्लस वाई प्लस z, ये क्या होगा -12 प्लस 7 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया। तो ये जैसे 0 हुआ सो फ्रॉम 1, बस आप क्या आएंगे फ्रॉम 1 यहां से। तो x क्यूब मतलब -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 क्यूब क्या हो जाएगा 3x। x की वैल्यू है -12, y की वैल्यू है 7, z की वैल्यू है 5। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए माइनस ये लगा दिया, 12 3 जा 36 और 7 5 जा 35। अब 36 और 35 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चेक करिए। ये आएगा और 0 8 8 16 1 कैरी 2 1, तो 1260 आ रहा है। यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए, 1260। ये आपका आंसर हो गया ना। तो कितने आसानी से आपने किया, ठीक। अब अगर आप ये डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करते आप, तो यहाँ पे आप वही दिखते कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ये राइट हैंड साइड पूरा 0 हो गया। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इतना करने के बाद फिर ये वैल्यूज रख के आप निकालते। बट मेरे ख्याल से डायरेक्ट आप ये जो मैं कर रहा हूं इतना भी करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। 14 हो गया। 14 का फर्स्ट पार्ट हमने किया। सेम यहाँ पे वही रिजल्ट मैं फिर से करूंगा। सिंस इफ x plus y plus z this is equal to 0, this will imply x cube plus y cube plus z cube this is equal to 3xyz ना। इसको कर दीजिए इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जूम करिए, लेट x की वैल्यू 28, y की वैल्यू -15, z की वैल्यू -13, दिस विल इंप्लाई x प्लस वाई प्लस z दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, y की वैल्यू -15, इसकी वैल्यू -13। इन दोनों को ऐड करेंगे -28 आता है, ऐड होके 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा 28 का होल क्यूब माइनस, या ऐसे कर दीजिए प्लस जैसे लिखा है होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। तो 3x की वैल्यू 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू जो है -13। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, आप चेक कर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैलकुलेट किया, ये आपका आया 16380। मैंने मोबाइल के कैलकुलेटर से कर लिया। अब आप अपने से करने की कोशिश करिएगा, आंसर मैच करिएगा, ठीक है। तो स्मार्टली आपने किया, क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। अब जो आखिरी के 2 क्वेश्चन है बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। ये दोनों होमवर्क दूंगा। क्या बोला है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। क्या क्या दिया हुआ है, एरिया जो है इतना दिया हुआ है। तो बोल क्या रहा है ना कि लेंथ और ब्रेथ का आपको एक्सप्रेशन निकालना है। पहली चीज यहां पे एरिया ये दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। जैसे भी आप लिखते हैं, लेंथ को आप चाहें तो L लिख लीजिए, ब्रेथ को आप B लिख लीजिए।
तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी ना, यही होता है। तो अल्टीमेट करना क्या है, मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, मुझे इसको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा ना, मतलब दो टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो एक को मैं एल दे दूंगा, दूसरे को क्या दे दूंगा, बी। सेम उसी तरीके से यहाँ पे तो कर ले जाएंगे। इतना हिंट बहुत है। चलिए अब मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन भी था क्या, एक मिनट, हाँ 16 था। 15 का हिंट मैंने दे दिया, दोनों पार्ट आप कर ले जाएंगे। 16 में क्या बोला, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड whose volumes are given below। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या होता है कि क्यूब में जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है और क्यूबॉइड में क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। और बाकी जैसे क्यूब आप बनाते हैं बना लीजिए, ठीक है ना, ऐसे। चलिए मैं ऐसे ही कुछ कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो बेस है इसका लेंथ एल मान लिया, बी जो है मेरा ब्रेथ मान लिया। अब इसकी जो हाइट होगी क्यूबॉइड का, तो अब हाइट कैसे आप लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो यही मैं अगर जैसे ये अगर रखा हूं तो यही मेरी हाइट हो जाती है ना। ऐसे भी अगर, ठीक है, अगर इसको मैं करता हूं तो हाइट मेरी ये वाला पोर्शन आएगा, कोई बात नहीं, एल बी और इसको एच कर दिया। चलिए इसको मैंने एच जूम किया, ठीक है ना। हालांकि मैंने अगर ये बेस माना है तो बेस माना है मतलब इसको मैं ऐसे खड़ा करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यही हाइट आएगी। और अगर आप ऐसे मानते हैं, इसको बेस मानते हैं, ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला, जैसे आपको करना है। मैंने क्या किया, जो ये फिगर बना रहा हूं आपको, ये जो मेरा पिंक वाला है इसको मैं बेस माना हूं, मतलब मैं इसको ऐसे रखूंगा ऐसे ना, तो ये बेस होगा, तो हाइट मेरी ये जाएगी। और अगर इसी फिगर में आप बोलते कि सर जैसे आपने बनाया वैसे ही बेस बना दीजिए, हाइट बना दीजिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। मिट जाओ भाई, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूं, चलिए ये मिट नहीं रहा है ना, हैंग कर गया सिस्टम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बस इसको करना है, मैं कर देता हूँ। इरेज तो होगा ही, होना ही पड़ेगा चलिए ठीक है, होना ही पड़ेगा, हो गया। मैं जो बोल रहा था, अगर ऐसे लेंगे तो बेस ये मेरी एल हो जाएगी और ये मेरा मान लीजिए लेंथ मैंने लिया, इसको मैं बी ले लूंगा और उस केस में मेरा ये हाइट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बेस लेता हूँ ये वाले पोर्शन को, तो रेक्टेंगल होगा लेंथ ब्रेथ और ये हाइट। अदरवाइज मैं जैसे बोल रहा था वैसे आप समझिए, मैं वैसे ही समझता हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। वॉल्यूम मेरे ख्याल से एल बी एच होता है, फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो वेरीफाई करिए ये सही है या गलत। ये मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, आपको होमवर्क है, गलत होगा कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे, अदरवाइज हम सॉल्व करेंगे ही, तो वहां से भी आप निकालेंगे। तो सारी चीजें मैंने बता दिया, क्यूबॉइड दिया था ना, हाँ क्यूबॉइड दिया है, ठीक है। तो इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, इनको भी आप कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जहां पे हम क्वेश्चन 15 और 16 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।